हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में ओवर करंट फॉल्ट के पॉसिबल कॉजेस के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो ओवर करंट की ट्रिपिंग आती है, इसके पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। वैसे आज से डेढ़ साल पहले मोटर के जो ओवर करंट फॉल्ट है, इस पर मैंने शायद 1-2 वीडियो बनाए हैं, पर क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ये बात सही भी है कि प्रैक्टिकली जब आप वर्क करने जाएंगे तो मोटर ओवर करंट पर जो ट्रिप होती है, ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। अब ओवर करंट किस वजह से हो रहा है, ये फाइंड आउट करना आपका काम रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर बार बार ओवर करंट पर ट्रिप हो रही है तो उसके पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी 3 फेज इंडक्शन मोटर ओवर करंट पर ट्रिप होती है, अगर 2-3 बार वो बार बार ओवर करंट से ट्रिपिंग हुई है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि उस मोटर के तीनों ही फेज का करंट आप चेक कर लीजिए। देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो ओवर करंट की ट्रिपिंग आ रही है, ये एक्चुअल ओवर करंट हो रहा है या फिर कहीं हमारा रिले तो माल फंक्शन नहीं कर रहा। जब भी आप किसी मोटर को रनिंग कंडीशन में उसके तीनों फेज के करंट चेक करेंगे तो आप ये चीज इजीली देख पाएंगे कि मोटर के फुल लोड करंट कितना है, मोटर की रिले पर सेटिंग कितनी है और मोटर की जो ट्रिपिंग आ रही है ये कितने करंट पर आ रही है। मान लीजिए एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 30 एम्पियर है और जब आप उस तीनों ही फेज का करंट चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि करंट 34-35 एम्पियर चल रहा है और उसके बाद आपकी मोटर ओवर करंट पर ट्रिप हो जाती है। ऐसा अगर केस रहता है तो ये प्योर ओवरलोड की कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि आपके रिले साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड साइड कहीं पर एक्सेस लोडिंग हो रही है, लोड जरूरत से ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से आपका रिले ओवर करंट पर ट्रिपिंग प्रोवाइड कर रहा है। यहां दोस्तों, जब आप तीनों ही फेज का करंट चेक करेंगे किसी भी इंडक्शन मोटर का, तो इसका आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि रिले माल फंक्शन तो नहीं कर रहा, ये चीज भी साइड बाय साइड चेक हो जाएगी। अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट मान लीजिए 30 एम्पियर है, आपने सेटिंग करके रखी है 28 एम्पियर पर जब आप मोटर का करंट चेक करते हैं तो आपको ये चीज देखने को मिलती है कि मोटर तो 22 एम्पियर 23 एम्पियर पर ही ओवर करंट से ट्रिप हो गई। ऐसा केस अगर हो रहा है तो उस केस में आपका जो रिले है ये न्यूसेंस ट्रिपिंग प्रोवाइड कर रहा है। आपका रिले सिंपल लैंग्वेज में बोले तो माल फंक्शन कर रहा है और इस केस में आपको रिले को रिप्लेस ही कर देना चाहिए, अदरवाइज इस तरीके की न्यूसेंस ट्रिपिंग बार बार आती रहेगी। इसके बाद दोस्तों बारी आती है मोटर के बेरिंग प्रॉब्लम की। देखिए, मोटर में हम लोग ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड साइड में बेरिंग लगाते हैं। अगर बेरिंग का ऑपरेशन स्मूथ नहीं है, अगर आपकी मोटर स्मूथली रोटेट नहीं हो पा रही बेरिंग की प्रॉब्लम की वजह से, तो उस केस में भी आपके मोटर में एबनॉर्मल हीटिंग भी होने लगेगी, आपके मोटर में एबनॉर्मल साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा और मोटर एबनॉर्मल करंट भी ड्रॉ करेगी, जरूरत से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी और रिले इसे ओवर करंट पर ट्रिप कर देगा। तो अगर आपके बेरिंग साइड में प्रॉब्लम है, ये चीज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आप मोटर के पास फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि मोटर में एबनॉर्मल साउंड आ रहा है। आपको ये चीज भी पता चलेगी कि वो जो साउंड है वो बेरिंग का हो सकता है। ऐसे केस में इस चीज को नॉर्मली सॉर्ट आउट करने के लिए आप मोटर को डीकपल कंडीशन में रन कर सकते हैं। डीकपल कंडीशन में जब भी आप मोटर को रन करेंगे तो सिर्फ आप मोटर को रन करेंगे, मोटर जिस लोड से कनेक्टेड है उस लोड से आप मोटर को बेसिकली डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसी को डीकपल करना कहते हैं। तो जब आप सिर्फ मोटर को रन करेंगे तब भी अगर आपको एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, आप ये चेक कर पाएंगे कि ये आपके बेरिंग से एबनॉर्मल साउंड आ रहा है डीकपल कंडीशन में रन करने पर। तो जब भी आप मोटर को डीकपल कंडीशन में रन करेंगे और तब भी अगर एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिल रहा है तो हो सकता है ये आपके बेरिंग का एबनॉर्मल साउंड है। उस केस में आपको बेरिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्टैंड बाय मोटर है तो उसको चलाकर आप बेरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने शटडाउन नियर फ्यूचर में प्लान किया है तो उस मोटर की ओवरऑलिंग भी आप करवा सकते हैं। ऐसा करने से उस मोटर में जो एबनॉर्मल साउंड या ओवर करंट की जो ट्रिपिंग की हम बात कर रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तीसरा रीजन ध्यान में रखिएगा कि मोटर में अगर एबनॉर्मल साउंड है तो इस चीज को बिल्कुल चेक करिएगा कि वो साउंड कहीं बेरिंग का साउंड तो नहीं है, क्योंकि बेरिंग में अगर एबनॉर्मल साउंड आता है तो उस केस में भी आपकी मोटर में ओवरहीटिंग, एबनॉर्मल साउंड और ओवर करंट से ट्रिपिंग, ये तीनों ही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ पर आप और ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपने कोई न्यू ड्राइव इंस्टॉल की है, कोई नई मोटर, कोई नया पैनल इंस्टॉल किया है, तो हो सकता है आपने जो रिले की रेटिंग सिलेक्ट की है वो गलत हो सकता है आपने अंडरसाइज रिले सिलेक्ट कर लिया हो, जिसके वजह से मोटर तो जितना करंट लेना है उतना ले रही है पर उस रिले के लिए वो ओवरलोडेड कंडीशन है, क्योंकि आपने जो रिले की साइज सिलेक्ट की है वो अंडरसाइज्ड है। पर अगर आपका रनिंग प्लांट है, रनिंग एप्लीकेशन है, रनिंग मोटर है, उसमें अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मली रिले अंडरसाइज का लग गया होगा,
ऐसा केस तो आपको नहीं मिलेगा, पर न्यू इंस्टॉलेशन पे अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो एक नज़र रिले की रेटिंग पर भी देख लीजिएगा कि मोटर की रेटिंग के हिसाब से रिले का आपने जो सिलेक्शन किया है वो सही है या वो सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगला कॉजेस होता है सिंगल फेजिंग की कंडीशन अराइज होना। देखिए, अगर आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज की जगह अगर 2 ही फेज जाते हैं, एक फेज किसी भी रीजन से अगर मिस आउट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को सिंगल फेजिंग कहा जाता है। अगर आपके मोटर में सिंगल फेजिंग हो रही है तो उस केस में भी आपकी मोटर एबनॉर्मल हीटिंग प्रोड्यूस करेगी। उस केस में भी आपका जो ओवरलोड रिले आपने लगा रखा है वो बार बार ट्रिप होगा। तो अगर आपने आपके पैनल में अलग से फेज फेल्योर रिले लगा रखा है, अगर आपके पास स्मार्ट MCCs है जिसमें UMC 100 जैसे स्मार्ट डिवाइसेस लगे हैं, तो वहां तो आपके स्क्रीन पर ही लिख कर आ जाएगा कि आपकी जो मोटर में ट्रिपिंग आ रही है ये फेज लॉस की वजह से आ रही है, ये सिंगल फेजिंग की वजह से आ रही है, या ये फेज फेल्योर की वजह से आ रही है। पर अगर आपका पुराना प्लांट है, अगर आप एक ट्रेडिशनल पैनल में वर्क कर रहे हैं, तो वहां तो सिर्फ एक ओवरलोड रिले ही लगा है। आप चाहे तो अलग से फेज फेल्योर रिले लगा सकते हैं, पर मैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि भाई हमने कुछ भी नहीं लगा रखा, सिंपल एक ओवर करंट का रिले लगा के रखा है जो ओवरलोड पे ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है। वो अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो कैसे फाइंड आउट करें कि उसके पॉसिबल कॉजेस क्या है। तो अगर आपका रिले बार बार ट्रिप हो रहा है तो सिंगल फेजिंग की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया था कि मोटर के तीनों ही फेज का करंट चेक कर लीजिए। वो करंट चेक करने पे आपको तुरंत ये भी पता चल जाएगा कि तीनों ही फेज अवेलेबल है या सिंगल फेजिंग की कंडीशन हो रही है। अब अगर सिंगल फेजिंग की कंडीशन हो रही है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सिंगल फेजिंग कहां से हो रहा है। हो सकता है आपके मोटर टर्मिनल बॉक्स से कोई एक लीड डिस्कनेक्ट हो गई हो सकता है कॉन्टेक्टर आउटगोइंग से हो गई हो, आइसोलेटर से हो गई हो, कॉन्टेक्टर इनकमिंग से हो गई हो, ये कहीं से भी हो सकता है आपके पैनल से। मेन चीज ये है कि सिंगल फेजिंग की कंडीशन हो रही है। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि सिंगल फेजिंग कहां से हो रही है। जब तक आप उस रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं कर लेते आप उस मोटर को रन मत करिए, क्योंकि अगर आप मोटर को बार बार सिंगल फेजिंग पर रन करेंगे तो मोटर इतना ज्यादा एबनॉर्मल हीट होगी कि आपकी मोटर अर्थ हो सकती है, उसका जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये कंप्लीटली फेल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों तो एक्सट्रीम कंडीशंस भी बनती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट। देखिए, अगर आपकी मोटर चालू करते ही ओवर करंट पर ट्रिप हो गई या रनिंग में मान लीजिए ओवर करंट पर ट्रिप हो गई, आप पैनल के पास जाके चेक करते हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन में ये भी आता है कि एक या एक से ज़्यादा पावर फ्यूज ब्लोन हुए हैं। पहले की जो कंडीशन थी उसमें पावर फ्यूज ब्लोन नहीं हुए थे, सिर्फ आपका जो ओवर करंट का रिले है, जो ओवरलोड का रिले है, वो ट्रिप हुआ था और हम ढूंढ रहे थे कि ओवर करंट क्यों हो रहा है। पर इस केस में जब आप पैनल के पास जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जो पावर फ्यूज है वो भी ब्लोन हुए हैं, एक या कभी कभी 2 फ्यूज भी आपके ब्लोन हो गए हैं। इस कंडीशन में जब तक आप मोटर को मेजर नहीं कर लेते तब तक आपको मोटर को दोबारा ट्रायल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पावर फ्यूज ब्लोन हुए हैं इसका मतलब ही ये है कि करंट की पीक बहुत ज़्यादा हाई गई थी। ये एक शॉर्ट सर्किट के केस में भी हो सकता है, ये अर्थ फॉल्ट के केस में भी हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट चीज़ तो ये रहेगी कि आप मोटर को डिस्कनेक्ट करिए, मोटर को अलग से मेजर करिए, मोटर की कॉइल का रेजिस्टेंस अलग से चेक करिए, और जब तक आप मोटर को पूरी तरीके से चेक नहीं कर लेते, उसका वाइंडिंग इंसुलेशन चेक नहीं कर लेते, तब तक आपको मोटर को वापस से रन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉसिबल रीजंस थे, और भी ओवर करंट के रीजंस हो सकते हैं, पर नॉर्मली जब आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो यही सारी चीज़ें रिपीटेडली दिस वे और अदर वे आपको फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ओवर करंट से रिलेटेड इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।